तो नमस्कार साथियों। अ, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के लोकप्रिय त्यौहार। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन एक त्यौहार जो है वो सिर्फ उत्तराखंड में मनाया जाता है, जो आजकल मनाया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं भटोली। भटोली का अर्थ होता है कि भेंट भेंट करना। तो उत्तराखंड में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो भटोली चैत के महीने में दिया जाता है। तो भटोली के बारे में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो बताई जाती है। उसमें से एक कथा ये भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि बहुत पहले समय में एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। तो भाई बहन दोनों का आपस में बहुत प्यार था आपस में। तो बहुत टाइम हो गया, बहन बड़ी हो गई, भाई बड़ा हो गया, तो बहन की शादी का टाइम आया, तो बहन की शादी हो गई। तो यार बहन की जो ससुराल था वो बहुत दूर था। तो इसलिए पहले ज़माने में आना जाना भी नहीं हुआ था, तो बहुत कम होता था आना जाना। तो बहन का ससुराल बहुत दूर था। तो उसमें ये था कि पहले ज़माने में आजकल के जैसे साधन भी नहीं थे, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ये हो गया, तो गाड़ी वगैरह भी कमी थी पहले। तो लोग क्या करते थे, कभी कभार जाया करते थे, कोई सालों में, कोई 2 सालों में, 5 सालों में, वो भी कोई त्यौहार देखा करते थे जाने के लिए अपने मायके, या अपनी दीदी के पास जाना चाहता है, या वो मायके आना चाहती है। तो भाई था, भाई को बहन की बहुत याद आया करती थी। बहन को भी भाई की बहुत याद आया करती थी। तो भाई बोलता था, यार भाई भाई अपनी माँ से बोलता था कि माँ, मम्मा मैं दीदी से मिलने कब जाऊँगा, दीदी यहाँ क्यों नहीं आती। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि यार बेटा वहाँ उनका ससुराल बहुत दूर है, तो इसलिए वो नहीं आ पाती बार बार। तो भाई कहता है कि मैं जाऊँगा बहन से मिलने। तो मम्मी किसी न किसी चीज़ से टाल देती है कि यार वो बहुत दूर है, रास्ते में जंगल पड़ता है, तो इस वजह से मम्मी टाल देती थी। तो भाई ऐसी बहन की यादों में याद करता रहता बहन को, और शाम को सो जाता। और बहन भी काम करते वक्त दिन में जब खेत वगैरह में जाती, तो भाई को वगैरह को याद करती थी, अपने मायके को याद करती थी। तो यार एक दिन उसके भाई ने बहुत जिद किया मम्मी से कि मम्मी नहीं, आज तो मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, बहन से मिलने जाऊँगा। तो मम्मी भी कब तक मना करती। तो मम्मी ने बोला ठीक है, तू कल जाइयो, और मैं बढ़िया से पकवान वगैरह बना दूँगी, मिठाई वगैरह भी उठा ले जाएगा। तो भाई बोला ठीक है, मम्मी से बोला अपने ठीक है। तो दूसरे दिन वो निकल गया अपने घर से। तो वो अपना मिठाई लेके और पकवान वगैरह लेके चले गए दीदी के पास। तो वो इतना खुश था अपनी बहन से मिलने के लिए। तो मम्मी वो पीछे से बोलती रही कि जानवरों का ध्यान रखना, बंदरों का ध्यान रखना, और रास्ते में जंगल है, आराम से जाना। तो वो कुछ नहीं, वो मगन में चले गया अपने दीदी के पास, बहन के पास। तो वो पहुंचा अपने बहन के पास दिन के टाइम, क्योंकि बहुत दूर था। तो पहुंचा। तो पहुंचने के बाद उसने देखा यार कि कोई नहीं दिख रहा है आसपास। तो वो घर के अंदर गया, तो देखा यार दीदी उसकी सो रही है, बहन। ठीक है, तो उसकी बहन सो रही है। तो यार उसने सोचा कि यार बहन को जगाना सही नहीं है। तो वो टोकरी के पास वो भी बैठ गया, और बैठा रह गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसकी बहन नहीं उठी। तो बहन नहीं उठी, तो वो उसने मम्मी ने भी कहा था, यार मम्मी ने ये कहा था उससे कि यार पहले ज़माने में क्या होता था कि अपने लड़की के घर के वहाँ पानी भी नहीं पीते थे, रुकना तो दूर की बात है। तो मम्मी ने बोला था कि शाम होने से पहले घर ज़रूर आ जाना। तो शाम होने लगी थी, तो वो वहीं रखे हुए दीदी को बिना उठाए अपने चले गया घर को। तो घर को आया, फिर कुछ देर बाद उसकी बहन की आँख खुली। आँख खुली तो उसने देखा यार कि यार यहाँ पर यार ये टोकरी में, हमारे वहाँ टोकरी बोलते हैं ना, टोकरी बनती है। तो टोकरी में यार ये कुछ पकवान वगैरह रख रखे हैं, मिठाई रख रखे हैं। तो यार उसने अगल बगल पूछा अपना, तो उन्होंने बोला कि यार शायद तुम्हारा भाई आया था। तो यार वो आई एकदम बाहर, वो सोच में पड़ गई कि यार भाई आया था और बिना खाए पिए चले गया, और मैं सोई रह गई। तो उस टाइम पे मतलब पहाड़ी में ये बात है कि बह आयो और मैं सीती रहो, बह भुक्कर लहगो। तो ये कहावत है उस टाइम की। तो वो रोने लगी ऐसी सी करके, जो उनका गोठ टाइप का था एक, बोलते हैं। तो वहीं बैठे बैठे रोने लगी, और रो रो के उसने अपने प्राण त्याग दिए।
और घुघुती का उसने अगला अगला जन्म ले लिया, मतलब घुघुती के रूप में। घुघुती बोलते हैं ना हमारे वहाँ, घुघुती के में बहुत गाने भी बने हैं। घुघुती ना बासो या ऐसे टाइप के बहुत सारे गाने भी बने हैं घुघुती के लिए, इसीलिए बने हैं कि घुघुती का कुछ ना कुछ कनेक्शन है मतलब हमारे कुमाऊँ से। तो उसी टाइम से ये त्यौहार भी मनाया जाता है बिटौली का। तो बिटौली का जो होता है कि अपने घर ससुराल से मिठाई, आजकल तो मिठाई मिठाई जाती है, तो मिठाई कोई पूरी बना के ले आता है, पकवान बना के ले आता है। तो तब से ये चलन चल गया है हमारे उसमें पहाड़ में, कुमाऊँ में, कुमाऊँ गढ़वाल हमारे पूरे उत्तराखंड में। और जो घुघुती जो है हर चैत के महीने में आवाज़ करती है, बाजती है बोलते हैं।